हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है। आज की क्लास बहुत ही मस्त रहने वाली है। ये है दिल्ली सल्तनत पर। तो इसमें से 100% 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, चाहे वो एसएससी हो या सीईटी हो या ग्रुप में कोई भी सीईटी हो, एसटेट वगैरह हो। तो इन सभी में इनके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा, तो आज का दिल्ली सल्तनत पे है। तो दिल्ली सल्तनत के बीच जितने भी सभी शासक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? दिल्ली के सल्तनत के सभी शासक क्या कहलाते हैं? यहाँ पे सुल्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुल्तान कहलाते हैं। मेन पॉइंट है ये, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत क्या हो गया है? यहाँ पे देखो दिल्ली सल्तनत सही दिखाई दे रहा है, रेड पेन ले लेते हैं। हाँ। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभी अभी बताया। दिल्ली के जितने भी सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होते हैं सभी को क्या कहा जाता है? दिल्ली के क्या कहा जाएगा? सुल्तान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुल्तान कहा जाएगा। राजा किसको कहा जाता है? राजा किसको कहा जाता है? तो राजा उनको कहा जाता है जो मध्यकालीन इतिहास के जो शासक रहे हैं, जो क्या है? मध्यकाल के। हाँ, मध्यकाल के, सही है। जो मध्यकाल का इतिहास रहा है, क्या है? मध्यकाल का इतिहास। जब मध्यकाल का इतिहास रहा था उस टाइम के जो शासक थे, क्या थे? शासक थे। और उस टाइम पे जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। बादशाह किसको कहते थे? जो मुगल होते थे। क्या होते थे? जो मुगल काल के होते थे। क्या होते थे? मुगल काल के जो भी शासक होते थे उसको क्या बोलते थे? बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? बादशाह कहते थे। एक मिनट रुको भाई। हेलो। आप फोन ना करा 5 बजे का ठीक है। मैं क्लास लेने लग रही हूँ नहीं। हाँ मेरा मैं क्लास लेने लग रही हूँ। थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, थोड़ी ही, कोई बात नहीं। चलो रेगुलर करते हैं क्लास। तो यहाँ पे जो बादशाह है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे बादशाह कौन होते हैं? मुगल काल के। कौन होते हैं? मुगल काल के। मुगल काल के क्या कहलाएंगे? यहाँ पे बादशाह कहलाएंगे। कौन सा काल के? मुगल काल के। मुगल काल के शासक क्या कहलाते हैं? बादशाह कहलाते हैं। विराट विराट अभी नहीं हुआ है। दिल्ली के जितने भी क्या होते हैं, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? सुल्तान। राजा किसको कहते हैं? जो मध्यकालिका काल का इतिहास था उस टाइम में जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? राजा। बादशाह किसको कहते हैं? जो मुगल काल के होते हैं। कौन से होते हैं? जो मुगल काल के होते हैं। इसका रहने वाला क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहा जाता है? जो पुराना टाइम का इतिहास था, प्राचीन काल का जो इतिहास था उसमें शासकों को क्या कहा जाता? अभी अभी क्वेश्चन हुआ था। तो जो मध्यकाल का क्या था उसको राजा, बादशाह, विराट, भोज क्या था? क्या था? राजा। क्या था? राजा। राजा कहलाएगा। बादशाह मैंने बता दिया मुगल काल का होता है ये। मुगल काल में अब वही क्वेश्चन आ गया ना। मुगल काल में शासकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मुगल काल में? अभी अभी बता था। राजा का बता दिया मैंने, सुल्तान का बता दिया। अब कौन होगा? बादशाह होगा। क्या होगा? बादशाह होगा। राजा का क्या कौन सा होता है? मध्यकाल का इतिहास होता है। कर लेते हैं मध्यकाल का, ठीक है। और ये कौन सा होता है? बादशाह मुगल काल का होता है। कौन होता है? मुगल काल का। अभी अभी ये क्वेश्चन चल रहा है फिलहाल। और ये सुल्तान दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? सुल्तान। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? यहाँ पे सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या है? सी ऑप्शन रहने वाला है। अभी तो इसमें मोहम्मद गौरी भी आएगा, महमूद गौरी। तो यहाँ पे भी जो टेलीग्राम पे हमारी आईडी है एग्जाम क्रांति 3 पॉइंट के नाम पे है, ठीक है। जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वो सेम नाम ही रहेगा। जो हमारे
वही क्या रहेगा यहाँ पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो सेम रहने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर वो तो आप सभी कर ही दोगे, ठीक है। तो जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है तो टेलीग्राम पे आप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा हमारा, जो कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है वो क्या है, 90 176 80 880, ठीक है। तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये है जय जंगड़ा साहब, फौजी साहब हैं, ठीक है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते हैं, तो सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते हैं, शिव विष्णु ब्रह्मा खलीफा। तो यहाँ पे किसको मानते हैं, खलीफा 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 किसको मानते हैं, खलीफा को। खलीफा सुना होगा कौन सी मूवी में आप लोगों ने। सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते हैं, यहाँ पे खलीफा को। किसको मानते थे, तीनों में थे, तीनों सेम भगवान के नाम आ गए है ना, सेम भगवान के नाम आ गए, शिव विष्णु ब्रह्मा, ठीक है। तो खलीफा मुसलमानों का होता है ना, दिल्ली सल्तनत का होता है, जैसे ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमान टाइप के होते हैं, उनका होता है खलीफा, ठीक है। अरे खलीफा पिछली बार भी आया था, क्या था, गजनी वंश खलीफा। और कौन था, गजनी वंश से रिलेटेड था, क्या था, गजनी वंश से संबंधित था ये, ठीक है। किससे था, खलीफा गजनी वंश से था। और गजनी वंश में जो खलीफा था, गजनी वंश का जो खलीफा था, इसको खलीफा किस टाइम का था, ये मोहम्मद महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। गजनवी का पीछा करने वालों में से नहीं है भाई, गजनवी है, गजब आदमी था ये भाई, ठीक है। अब तक चल ही रहा है, नेक्स्ट वंश आ गए हैं, लेकिन महमूद गजनवी अभी तक इसका टॉपिक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो खलीफा उस टाइम पे जब गजनी वंश में खलीफा यानी मोहम्मद गौरी क्या था यहाँ का, मोहम्मद गौरी के समय का था ये, कौन था, खलीफा। और खलीफा को क्या कहा जाता था, कौन सी थी इसकी खलीफा के समय की, अल आदिर बिलाए, क्या थी, अल आदिर बिलाए, लिख देते हैं, अल आदिर बिलाए मुसलमान, क्या थी। देखो खलीफा, खलीफा कौन है, एक तो ये हो गया सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे, यहाँ पे खलीफा को। और खलीफा कौन था, खलीफा किस टाइम का था, गजनी वंश के टाइम का था, ठीक है। वहां पे कौन था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के समय का कौन था, खलीफा था। खलीफा को किस नाम से जाना जाता था यहाँ पे, अल आदिर बिलाए, क्या था, अल आदिर बिलाए, ये इसका दूसरा नाम था खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों और सेनापतियों क्या कहा जाता था, दिल्ली में जो मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, उनको क्या बोला जाता था, अमीर नायब, ये दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे दिल्ली का पूछा है ना, दिल्ली सल्तनत में जो मंत्री होते थे वो सेनापति होते थे, इनको अमीर और नायब दोनों ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दोनों ही बोला जाता था, नायब और अमीर। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को क्या कहा जाता था, यहाँ पे मंत्रियों गलत है, यहाँ पे मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो अमीर नायब आकुर सामंत। तो देखो जहां पर प्राचीन में पुराने समय में भारत में जो सेनापति होते थे या मंत्री होते थे, उनको क्या कहा जाता था, वहां पर क्या बोलते थे उसको, अमीर नायब, नायब तो नहीं, तो भारत की बातें हो रही हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में तो इनको क्या बोलते थे, अमीर और नायब बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात, आकुर, आकुर तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, इसको क्या बोलते हैं, सामंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामंत बोला जाता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, 7 8 5 6। तो यहाँ पे केवल टोटल कितने होते हैं, 5 राजवंश है, इसमें कितने हैं, 5 राजवंश हैं। 5 राजवंशों ने इस पे क्या किया था, शासन किया, किस पे किया था, दिल्ली सल्तनत पे। तो क्या रहने वाला इसका, 5 सही है हमारा ऑप्शन। और एक बात और बता देती हूँ यहाँ पे, जो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे जिन्होंने शासन किया था, और इनका शासनकाल कब से कब तक था, इनका शासनकाल था 1205 से लेकर 1526 तक। कब तक था, 1206 से, सॉरी 1206 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा था, इन 5 राजवंशों का। ये 5 राजवंश हैं जिनका पूरा दिल्ली पर सल्तनत पर राज शासन रहा था। टोटल 5 थे, और कब से कब तक रहा था, 1206 से लेकर 1526 तक इनका शासन चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या था? 1300 से 1700, 1200 से 1700, 1200 से अभी अभी बताया है। क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा इसका सही। क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया था? दिल्ली के पांच राजवंश थे, इन्होंने टोटल कितने वर्षों तक शासन किया था? 320, 340, 420, 400, तो इन्होंने कुल 320 वर्षों तक शासन किया था। पांच राजवंशों ने मिलकर 320 वर्षों तक शासन किया था। बहुत लंबा चला है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था? सबसे पहला यहाँ पे रहने वाला तुगलक वंश। कौन रहने वाला है? तुगलक वंश। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश। सबसे ज्यादा तो इसी का रहेगा। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, अब चेंज हो गया ये। तो क्या रहने वाला है? तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे ज्यादा लंबे टाइम का वंश रहा है। तो क्या आएगा इसका? तुगलक वंश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया था? दिल्ली में सल्तनत पर क्या है? दिल्ली पर सबसे कम क्या पूछा है? कम शासन किस वंश ने किया है? शैद वंश नहीं है, तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा लंबा टाइम किया है। ठीक है, ये कम में नहीं है। खिलजी वंश, गुलाम वंश तो नहीं आएगा। क्या आएगा? खिलजी वंश आएगा। क्या आएगा? खिलजी वंश ने सबसे कम किया है। इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 86, 94, 106, 116। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 94 सही है। हाँ 94। यहाँ पे 94 वर्षों तक कितना है? 94 वर्षों तक खूब किया भाई, इन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक किया था? 94 वर्षों तक। कितना किया था? 94 वर्षों तक। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? खिलजी वंश ने, किसने? खिलजी वंश ने 50, 40, 60, 30। तो यहाँ पे लगभग इन्होंने थोड़ा ही किया था। तो यहाँ पे खिलजी ने कितना किया था? सबसे कम की बातें हो रही है ना, तो यहाँ पे 30 आएगा। कितना आएगा? 30। सबसे कम किया था 30 वर्षों तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन था? पांच थे। सबसे पहले वाला पूछा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद वंश। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? कौन रहने वाला? खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद। कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पर रहने वाला है हमारा, कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है? गुलाम वंश। क्या रहने वाला है? गुलाम वंश। क्या रहने वाला है? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? 1290, 1320 तक, 1320 से 1351, 1206 से 1290, 1320 से 1415 तक। तो गुलाम वंश ने कहाँ तक शासन किया था भाई? गुलाम वंश ने किया था 1206 से 1290 तक। इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। गुलाम वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश को क्या कहते हैं? दास वंश, ममलूक वंश, दोनों ही, ये दोनों ही कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या कहते हैं? दास वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं। दोनों ही करेक्ट ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पे। दोनों ही क्या है? इसके ऑप्शन है। ममलूक का क्या अर्थ होता है? सुल्तान के लिए सेना राशों का प्रबंध करना, सैन्यकारियों के लिए दासों को खरीदा जा सकता है, घुड़सवार सेना का प्रमुख, 40 गुलाम सरदारों का गठन। नहीं भाई, तो यहाँ पर रहने वाला बी ऑप्शन। क्या रहने वाला है यहाँ पे? बी ऑप्शन, सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है। ठीक है, क्या आएगा? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता। ममलूक का अर्थ होता है ये। इसका ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया था? 12, 14, 11, 13। तो यहाँ पर कितने शासकों ने शासन किया था यहाँ पे? तो यहाँ पर लगभग 11 वंशों ने किया था। कितने ने किया था? 11 ने। सी ऑप्शन, 11 वंश थे भाई, थोड़े नहीं थे। गुलाम वंश के ऐसे कितने शासक थे जो किसी ना किसी के गुलाम थे?
तो यहाँ पे पूछा है भाई 3 रहने वाले हैं, ठीक है? कोई ना कोई किसी का शासक रहा था। तो वे 3 गुलाम कौन है पहले ही बता देती हूँ। किसी के ना किसी के गुलाम रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, एक रहने वाला है यहाँ पे, एक रहने वाला है यहाँ पे बलबन। हाँ, बलबन को गयासुद्दीन के बलबन को गयासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ये उसका पुराना नाम है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। 3 ऑप्शन रहेगा। तो ये 3 गुलाम कौन-कौन है? एक-दूसरे के गुलाम रहने वाले हैं यहाँ पे। कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये था मोहम्मद गोरी का खास सेनापति, ठीक है? ये उसका खास था ये। और दूसरा कौन है यहाँ पे? दूसरा वंश कौन-सा है यहाँ पे? इल्तु। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तु बोल दो शॉर्ट में। और तीसरा कौन रहने वाला है यहाँ पे? बलबन। कौन सा रहने वाला है? बलबन। और बलबन का पुराना नाम क्या है यहाँ पे? पुराना नाम, इसका ओल्ड नेम क्या है यहाँ पे? तो इसका ओल्ड नेम रहने वाला गयासुद्दीन। क्या रहने वाला है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, ठीक है? तो ये इसका पुराना नाम गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन वैसे बोल देते हैं, इसका पुराना नाम गयासुद्दीन रहने वाला है। तो यहाँ पे 3 ऐसे गुलाम थे जो किसी न किसी के थे। ये इस पे है, वो उस पे है, वो उस पे, ऐसे चलता रहता है इनका सिस्टम। गुलाम वंश में कौन से शासक गुलाम थे? गुलाम वंश में कौन से शासक गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। आ गया ना? अभी क्वेश्चन जस्ट अभी करवाया है, इससे पहले, ठीक है? यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, सभी रहेंगे, ठीक है? तीनों है एक दूसरे के फ्रेंड है। गुलाब निकल गया है, गुलाब। गुलाम वंश का कौन सा शासक गौरी का गुलाम था? गौरी। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। रजिया कौन है? पता है ये रजिया कौन है? ये इल्तुतमिश की क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी है रजिया सुल्तान। ठीक है? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का कौन सा शासक गौरी का गुलाम था? कुतुबुद्दीन। कौन है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन इसका खास था, बहुत ही खास था। कहते हैं ना ये मेरा स्पेशल है, स्पेशल फ्रेंड है, ठीक है? ये मेरा खास मित्र है। तो यही इसका था, ठीक है? इसका ए ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन-कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, बादशाह यादव, हाँ सभी थे। पहले वाली क्लासेस में भी हो चुका है। मोहम्मद गोरी के 2 सेनापति कौन-कौन थे? कुबाचा और यादव थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? इसका बिल्कुल ही खास आदमी है, ठीक है? कौन है इसका? बिल्कुल ही खास, विशिष्ट बोल देते हैं हिंदी में। विशिष्ट, विशिष्ट होता है, विशेष होता है, जो भी हो, ठीक है? विशेष ही कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लिख देते हैं हम तो। क्या ये स्पेशल आदमी है ये, ठीक है? किसका? ये मोहम्मद गोरी का। और कुबाचा और यल्दौज इसके 2 सेनापति थे, मित्र ही मान लो ये, ठीक है? क्या थे इसके? ये 2 सेनापति थे, सेनापति। और इसने क्या किया था मोहम्मद गोरी ने? इसने त्राइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईसा में, क्या हुआ था? त्राइन का जो थर्ड युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, ठीक है? तो कब हुआ था ये? 1215 में। और 1215 में क्या हुआ था? यल्दौज और कुबाचा थे, ठीक है? यल्दौज को क्या था? इसने इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें से कौन था? यल्दौज हार गया था, ठीक है? और इल्तुतमिश क्या हो गया था? जीत गया था थर्ड युद्ध में। मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध प्रिय गुलाम कौन था? बार-बार वही क्वेश्चन आ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बादशाह यल्दौज, बलबन। सबसे खास तो यही था, कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक ये कौन था? देखो गुलाम वंश का वैसे कौन माना जाता था यहाँ पे? इल्तु को माना जाता था। सबसे खास गुलाम वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पे? सॉरी, इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तु बोलो इसको, इल्तुतमिश ज्यादा लंबा नाम हो जाता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बोल देती हूँ इल्तु, ठीक है? इल्तु बेस्ट रहेगा। इसको क्या है? इल्तु इसका सबसे बेस्ट भी था और संस्थापक भी कौन था यहाँ पे? इल्तुतमिश था। बलबन तो आपको बता ही दिया मैंने, ये भी शासक रहने वाला है लास्ट में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। कौन था? आराम शाह, ठीक है? गुलाम वंश का पहला शासक कौन था यहाँ पे? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। ये आराम शाह था, इसको कुतुबुद्दीन ने, सॉरी, इसको इल्तुतमिश ने मार डाला था गद्दी पे बैठने के लिए, ठीक है? गद्दी पे बैठने के लिए इसने आराम शाह को मौत के घाट उतार दिया था 1210 में, ठीक है? फिर उसके बाद ये इल्तुतमिश से गद्दी पे बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इक्तेदार था? दिल्ली, रायकोट, कड़ा, लाहौर।
कहाँ का था? लाहौर का था। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इक्तेदार था? कहाँ का इक्तेदार था ये? लाहौर का। क्या कहाँ का था ये? लाहौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्तिदार का क्या अर्थ होता है? सैन्यकारियों के लिए दासों को खरीदा जाता है, गरीबों की मदद करना, सुल्तान के लिए सेना और रास्तों का प्रबंध करना, शाही सरदारों का गठन। तो इक्तिदार कौन होता है यहाँ पे? इक्तिदार वही होता है जो सुल्तान के लिए सेना का प्रबंध करता है और जो रास्तों का मैनेजमेंट करता है। तो कौन होता है यहाँ पे? सेना। और जैसे बोलते हैं ना, ये इसका इक्तिदार है, भाई आपको ये अटेंड करना है, ठीक है, कोई गेस्ट आएगा आपको ये अटेंड करना है, या फिर आपको कहीं पे जाना है तो आपको उसकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। तो पहले वाले टाइम में है, जैसे युद्ध के लिए जाते थे, सेना को तैयार करना होता था, ठीक है, उसके रास्तों का प्रबंध करना था, तो ठीक है, उसको एक को सौंपा जाता था, एक आदमी को सौंपा जाता था, तो उसको बोलते थे इक्तेदार। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे? 6। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी स्थापित की थी? दिल्ली, लखनऊ, पटना, लाहौर। तो क्या किया था उसने? लाहौर को किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लाहौर को बनाया था, ठीक है, क्या बना था? लाहौर को बना था। सही है ना? क्या था? लाहौर। और लाहौर का ही क्या था? ये इक्तेबार था। क्या था? इक्तेबार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का क्या नाम था? नसीना तुराग, हसीना तुराग, शाह तुर्कान, खरीदना नहीं है, खदीना तुर्कान। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? शाह तुर्कान। कुतुबुद्दीन की बेटी का क्या नाम था यहाँ पे? शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान। सी ऑप्शन रहेगा। शाह तुर्कान का विवाह किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? बलबन, इल्तुतमिश, आराम शाह, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन को यहाँ से कट करो, ठीक है, इसे हमारा कोई मतलब नहीं है, आएगा तो आगे देख लेंगे, ठीक है। आराम शाह कौन था? इसका पहला शासक था, जिसकी डेथ किसने की? किसने मारा था इसको? इल्तुतमिश ने मारा था। तो इल्तुतमिश किससे क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। क्यों मारा था? खुद को बैठने के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी कर दी इल्तुतमिश के साथ। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है यहाँ पे। निर्माण का कार्य किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? यानी नींव रखी गई थी। देखो नींव तो किसने रखी थी यहाँ पे? तो नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे इल्तुतमिश ने करवाया था। तो यहाँ पे नींव की बातें हो रही है, तो ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन, इसको याद रख लेना, देख कुतुब मीनार को कुतुब से, ठीक है, ये याद रह जाएगा ना आप सभी को। कुतुब से कुतुब मीनार, इसकी नींव भी इसने रखी है, इसका नाम से भी रिलेटेड है ये, ठीक है। नींव इसने रखी है, पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये क्वेश्चन आने वाला है, आ ही गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? पूर्ण करवाया था या पूरा करवाया? किसने करवाया था? अभी अभी बताता है, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तु ने। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? यहाँ पे बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जहाँ पे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। 2.5 दिन का, इसको मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद, ठीक है। ये आ ही गया क्वेश्चन। नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? दिल्ली, अजमेर, जयपुर, मुंबई। तो जो 2.5 दिन का सॉरी झोपड़ा, ये कहाँ पर रहने वाला है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में रहने वाला है। कहाँ पे है? अजमेर में। बी ऑप्शन रहने वाला है इसका। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, अभी अभी बता था क्या था? मस्जिद है। क्या है? मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, मीनार, ये तो नहीं हो सकते। मंदिर, देखो मंदिर होगा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा सिखों का है, ठीक है। मंदिर है जैसे हिंदू धर्म के हो गए हैं। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में है, किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? दिल्ली सल्तनत का राजा है, शासक है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, जो सुल्तान होते हैं उनको, दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शासक, सुल्तान बोला जाता है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल अलग हो गया अपने से रिलेटेड। तो क्या रहेगा यहाँ पे? मस्जिद रहेगा।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता? बलबन कुतुबुद्दीन, रजिया, रजिया तो अलग से रख दो, रजिया तो इसकी पुत्री थी, किसकी थी? इल्तु की। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत का शासक लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने, उपरोक्त सभी। यहाँ पे किस किसने दिया था कुतुब मीनार के निर्माण में? सभी ने दिया था भाई। कुतुबुद्दीन ने तो इसकी नींव रखी थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाते हैं। इनका साथ किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। इसके सभी क्या रहेंगे? क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी है? लाख बख्श, कुरान खा, पील बख्श, सभी रहने वाली हैं। तीनों ही क्या है इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां हैं। क्या? तीनों ही कुतुबुद्दीन की उपाधियां हैं। लाख बख्श, कुरान खा और पील बख्श। ये पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान। क्या होता है पील बख्श का मतलब? हाथियों का दान। क्या होता है इसका मतलब? हाथियों का दान। हाथियों का दान देते थे, ठीक है। और कुरान खा, जो कुरान की जो बुक पढ़ी जाती है, ठीक है, कुरान खा, कुरान खान का मतलब कुरान की जो पुस्तक होती है वो पढ़ी जाती है। कुरान की पुस्तक जो पढ़ी जाती है। और लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान करने वाला होता है। कौन होता है? जो लाखों का दान करता है। लाख 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 बख्श का मतलब समझ में हो गया ना? लाख क्या है? लाखों का दान, ठीक है। इनका तीनों का मतलब समझ गए होगे। उपाधियां कौन सी है? एक लाख बख्श है, एक है कुरान का, तीसरी है पील बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान। और कुरान खा का, जो कुरान का मतलब समझ गए होगे। कुरान क्या किताब का नाम होता है, ठीक है, पुस्तक का नाम होता है। और पील बख्श क्या है? हाथियों का दान, ठीक है। ये होते हैं इनके हाथियों का दान करने वाला व्यक्ति, ऐसे समझ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210, 15, 18, सॉरी 8, 6। 1215 में क्या हुआ था? ट्राइन का युद्ध। ट्राइन का कौन सा युद्ध? तीसरा युद्ध। कौन सा हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था। 1215 में क्या हुआ? ट्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था। और 1206 में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत पर शासकों का राज हुआ था। कब से? 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से 1526 तक शासन चला था, ठीक है। आज का जो 1210 में क्या था? कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। 1210 में क्या हुई थी? कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी। इसका ए ऑप्शन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में मृत्यु हुई, यानी युद्ध करते हुए मारा गया। इल्तुतमिश ने हत्या की थी। आत्महत्या क्यों करेगा? कुतुबुद्दीन का चल रहा है सिस्टम। तो इल्तु कहाँ से आ गया इसमें? ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया इससे। चौगान पोलो, यानी जो चौगान होता है ये कहाँ पे है? अपने भारत में है। पोलो जो फेमस होता है खेल, खेलते हुए घोड़ों से गिर गया, गिरकर उसकी मौत हो गई। दिल्ली जाते रास्ते में ये भी गलत है। तो क्या है इसका? ऑप्शन सी रहने वाला है। जो चौगान होता है, पोलो बोलते हैं जिसको। पोलो सुना है ना सभी को? घोड़े पे बैठ के वो खेलते हैं ऐसे, ठीक है। तो घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसका डी सी ऑप्शन सही रहेगा। पोलो का उद्भव किस देश को मानते हैं? पता है किसको मानते हैं? भारत को मानते हैं, अपने भारत को मानते हैं ना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन रहेगा। चीन, जापान, पाकिस्तान ये तो है ही नहीं है। पोलो किस में होता है? अपने इंडिया में होता है, ठीक है। तो बात ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो जहां पर ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ पे लाहौर में हुई थी। तो इसका मकबरा भी कहाँ बना है? लाहौर में बना है। इसकी मृत्यु भी यहीं पे हुई है और इसका मकबरा भी कहाँ पे बना है? लाहौर में बना है। इसका बी ऑप्शन रहने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कौन बैठेगा यहाँ पे? इल्तुतमिश बैठेगा। कौन बैठेगा? इल्तु बैठेगा, ठीक है। कौन बैठता है? इल्तु। इल्तु कौन है? इसका दामाद है, ठीक है। जो इसकी बेटी की जो लड़की थी उसकी पुत्री थी, ठीक है। पुत्री कौन थी इसकी? शाह तुर्कान। कौन थी? शाह तुर्कान। ये इसकी पुत्री थी। इसका विवाह किसके साथ हो गया था?
इल्तु के साथ हो गया था। और जो इसके पहले बैठा था कुतुबुद्दीन के बाद बीच में कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था, ठीक है? आराम शाह की मृत्यु कर दी थी इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद कौन इल्तुतमिश ने इसकी मृत्यु की है, इसकी भाई मार दिया इसको। इसके मरने के बाद कौन बैठ गया? ये खुद बैठ गया, ठीक है? इल्तु खुद बैठ गया। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? इल्तु ही रहने वाला है। आराम शाह कौन था यहाँ का? प्रथम था। कौन था? प्रथम शासक था। कौन था? प्रथम शासक। तो यहाँ पे मेन रहेगा इल्तु। तो ये क्वेश्चन सही है। कुतुबुद्दीन के मरने के बाद कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा था। आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? वही क्वेश्चन आ गया। आराम शाह द्वितीय नहीं था। रजिया इसकी बेटी है। बलबन लास्ट का वंश है, ठीक है? गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पे कौन रहता है? इल्तु रहता है। इल्तु ही है एक जो एक्स्ट्रा बंदा जो जहाँ पर सभी पे अपना हक रखेगा, अधिकार रखेगा। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तु ने, रजिया ने, बलबन ने। तो कुतुबुद्दीन की तो मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, 1210 में। तो किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किया था? यहाँ पे कौन रहने वाला है? इल्तुतमिश रहने वाला है। कौन है यहाँ पे? इल्तुतमिश, सही है ना? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक देखो रियल वाला कौन रहने वाला है यहाँ पे? रियल इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया। रजिया तो कट ही कर दो, ठीक है? ये इल्तुतमिश का जो बेटा होगा वो बैठेगा। फिर वहां से उसको दिल्ली का जो सल्तनत के जो गुलाम वंश के हैं वे वहां से उसको हटा देंगे, ठीक है? वहां से हटाने के बाद वहां पे रजिया सुल्तान बैठेगा। कौन है? रजिया सुल्तान बैठेगी, ठीक है? तो ये भी पहली लेडीज होगी, ठीक है? शासिका होगी जो गद्दी पर बैठेगी। कौन है यहाँ का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बना था? लाहौर, लखनऊ, अवनति, दिल्ली। तो जो इल्तुतमिश आया था, वही इल्तु जो आया था उसने किसे अपनी राजधानी बना था? तो इल्तु ने किसे अपनी राजधानी बना था? यहाँ पे इल्तु ने, तो यहाँ पे इल्तु ने अपनी राजधानी दिल्ली बना था। लाहौर किसने बना था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना था। वहीं पे इसका मकबरा भी बना था। तो यहाँ पे लाहौर तो लखनऊ तो है ही नहीं, दिल्ली भी नहीं है। ओ सॉरी, दिल्ली है लेकिन लाहौर नहीं है। लाहौर किसकी थी? कुतुबुद्दीन की थी। किसकी थी? कुतुबुद्दीन की। कुतुबुद्दीन ऐबक की थी लाहौर तो, ठीक है? यहाँ पे इल्तुतमिश ने किसे बना था? दिल्ली की, ठीक है? किसे, कौन सी राजधानी बनाई इसने? इल्तु ने दिल्ली की। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जट का युद्ध कब होता है? जट का युद्ध कब होता है? 1212 में, 1215 में, 1210 में, 1214 में। तो यहाँ पे इसका युद्ध होता है 1210 में होता है। कब होता है? 1210 में इसका युद्ध होता है। और क्या बात थी इसमें? इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में एक और बता देती मैं, क्योंकि ये पिछला आपको लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश था कौन? ये तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन का जो थर्ड युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था? तराइन का थर्ड युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ था। इसने अपना एक सेनापति भेजा था, ठीक है? इल्तुतमिश ने कौन सा भेजा था? एक अपना सेनापति भेजा था। वो कौन था यहाँ पे? तो इल्तुतमिश का कौन था यहाँ पे? दो थे, यल्दोज था, वो बचा था। तो इसने कौन भेजा था? यल्दोज। यल्दोज क्या था? हार गया था तीसरे युद्ध में, ठीक है? क्या हो गया था? वहां से हार गया था। तो उसमें इल्तुतमिश की क्या हुई थी? विजय हुई थी। हर युद्ध में हुआ था 1215 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पे 1210 आएगा। बस ये थे आज के क्वेश्चन। तो ये बहुत ही, और गुलाम वंश पता है कब से कब तक चला था? ये मैं बता देती हूँ, एक दो एक्स्ट्रा बातें हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट बात, फर्स्ट क्या है? जो गुलाम वंश है, राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। जो गुलाम वंश है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका जो शासनकाल है वो रहा था 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। कब से? 1206 से लेकर 1290 तक। लिख देते हैं यहाँ पे 1206 से 1290 तक, ठीक है? ये था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको पता ही चला। कुतुबुद्दीन इक्तेदार था। इक्तेदार का क्या अर्थ होता है? सेनापतियों के लिए, यानी सुल्तान के लिए जो सेना का प्रबंध करता है, उसके राजस्व का प्रबंध करता है, वो इक्तेदार होता है।
ठीक है? कुतुबुद्दीन सॉरी इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश भी क्या था? इलबारी तुर्क था। दूसरी बात क्या है? जहाँ पे इल्तु था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश क्या था? इकबारी था। क्या था? इकबारी तुर्क था। क्या है? इकबारी तुर्क। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या है इसी में इल्तुतमिश इक्ता पाने के लिए पहला व्यक्ति भी था यो। इक्ता पाने वाला कौन था? पहला व्यक्ति था। इल्तुतमिश कौन था? पहला व्यक्ति था, इक्तेदार। पहला व्यक्ति इक्तेदार, इक्ता था। ठीक है? इक्ता पाने वाला था, इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्ता पाने वाला था। तीसरी बात क्या है यहाँ पे? जो इल्तुतमिश था, ठीक है? इल्तुतमिश पर गद्दी पर बैठने से पहले कौन था? बदायूं का, ठीक है? बदायूं का गवर्नर था। कौन था? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले। लिख देते हैं यहाँ पे बातें। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। ठीक है? हो गई 3 बातें। तो पहले से क्या है? गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। इल्तुतमिश कौन था? एक यानी इतबारी तरफ था और पहला व्यक्ति था जो इक्ता पाने वाला था। तीसरी बात क्या थी? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ बदायूं का गवर्नर था। ठीक है? तीनों बातें होगी। मेन बात थी इसकी यहाँ पे। ठीक है? और क्या था? एक नोट और है। कुतुबुद्दीन की बेटी कौन थी? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का क्या नाम था? शाह तुर्कान। क्या था? शाह तुर्कान था। और एक बात, एक नोट और, पोलो का उद्भव भारत से हुआ था। ठीक है? पोलो का उद्भव भारत से हुआ था। इसलिए था भारत के मणिपुर राज्य से था। भारत के मणिपुर राज्य से। यहाँ पे पोलो का उद्भव इंपॉर्टेंट है ये भी। पोलो का उद्भव भारत से हुआ था। ठीक है? भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? ये भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत के मणिपुर राज्य से। मणिपुर राज्य से, जहाँ पे पोलो गेम खेला जाता है। ठीक है? ये बातें आपको रखनी है, यानी भारत के मणिपुर राज्य से पोलो का उद्भव हुआ था। होगी ये बात, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट है ये। और एक बात और थी, इत्तेफाक का हो गया था, इल्तु का भी हो गया। ठीक है? गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक रहा, ये भी हो गया। कुतुबुद्दीन की बेटी का क्या नाम था, ये भी हो गया। इसकी शादी किसके साथ हुई थी? इल्तुतमिश के साथ हुई थी। उसके कुतुबुद्दीन के मरने के बाद कौन गद्दी पे बैठा? इल्तुतमिश बैठा। तो आपके ये 2-4 क्वेश्चन है, मेन है। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है? तो ये थे आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना एंड शेयर करना। तो ये थे हमारे दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे हम। तो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को एंड शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है? आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ठीक है? आप वीडियो को देखते हो, क्लास को देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, नहीं शेयर करते हो। ठीक है? अगर किसी को देखना तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है? वीडियो को जो स्पीड होती है उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। 100 पे देख सकते हो, 150 पे देख सकते हो। ठीक है? जिसको समझ में आता हो अपने हिसाब से उसको नॉर्मल भी रख सकते हो। तो ये ऐसे है। तो आपको हमारी वीडियो लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, हम आपके लिए बैठे हैं। ठीक है? तो आज का यही हमारा सेशन था। ठीक है? ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।